टाइप्स ऑफ हार्डनेस, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। कुछ हार्डनेस जो होती है पानी की वो टेम्परेरी होती है, यानी उसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। कुछ जो होती है परमानेंट हार्डनेस होती है, जिसको आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। वाटर दैट कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जिसमें सिर्फ HCO3 मिले होते हैं, ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जैसे CaHCO3 या MgHCO3 इनको टेम्परेरी हार्ड वाटर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड टेम्परेरी हार्ड वाटर बिकॉज इट्स हार्डनेस कैन बी रिमूव जस्ट बाई बॉइलिंग। सिर्फ बॉयल करके इसकी हार्डनेस को ख़त्म किया जा सकता है। जैसे CaCO3 को बॉयल किया गया तो बना CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। ऐसे ही MgHCO3 बॉयल किया गया तो MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2। द कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन आर दस रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर by the formation of insoluble calcium carbonate and magnesium carbonate। ये insoluble है, ये पानी में मिलता नहीं है, तो which on filtration are removed or residue and hence the water becomes soft। जो filtration के द्वारा remove कर दिया जाता है या फिर ये residue के रूप में, and hence the water becomes soft। ये filter करते हैं तो ऊपर ये भाग ऊपर रह जाता है जो घुलता नहीं है, और water जो है वो साफ़ हो जाता है, soft हो जाता है। Water containing sulfates and chlorides of magnesium calcium is called permanent hard water। This hardness cannot be removed by boiling। जो का मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट्स या क्लोराइड्स होते हैं वो बॉयल करने से नहीं जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है परमानेंट हार्ड वाटर। द रिमूविंग और टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग इज हाउएवर नॉट ए प्रैक्टिकल मैथड, इट इज़ कॉस्टली एंड स्लो। लेकिन पानी को बॉयल करके जो बनाते हैं, वाटर को हम साफ़ कर देते हैं, वो प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, कोई ये बहुत महंगा पड़ता है, बहुत स्लो है। एडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कंटेनिंग सम डिजॉल्व सॉल्ट्स हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस। जो साफ़ वाटर होता है उसमें तो कोई मिनरल्स या सॉल्ट्स मिले हुए नहीं होते हैं, लेकिन जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, जिनके कुछ फ़ायदे भी हैं। सॉल्ट वाटर फ्री फ्रॉम डिजॉल्व सॉल्ट्स हैज़ ए वेरी फ्लैट टेस्ट। सॉफ्ट वाटर का कोई स्वाद नहीं होता है। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर मेक्स इट्स टेस्टी। इसमें हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट्स होते हैं जो पानी को स्वादिष्ट मतलब टेस्टी बनाते हैं। हार्ड वाटर इज देयरफॉर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेवरेजेस एंड वाइन्स। इसलिए हार्ड वाटर का प्रयोग किया जाता है चाय, कॉफ़ी, बेवरेजेस या वाइन्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि इसमें कुछ टेस्ट आ जाता है। Calcium and magnesium salts present in small amount in hard water are essential for the growth of our bones and teeth। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो पानी में घुला हुआ होता है वो थोड़ी सी मात्रा में हमारी बोन्स के लिए, टीथ के लिए ज़रूरी है। हार्ड वाटर चेक द पॉइजनिंग ऑफ वाटर बाय लेड पाइप्स। हार्ड वाटर क्या करता है, वो जो लेड पाइप होते हैं, लेड के बने हुए पाइप होते हैं, ये हार्ड वाटर उनके साथ थोड़ा थोड़ा यहाँ चिपकता चला जाता है, जिसके कारण लेड जो है वो पानी में घुल नहीं पाता है और पानी को पॉइजनस नहीं बना पाता है। ठीक है, ये इसके संग घुल के इसका सल्फेट बना देता है और ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं पाइप के साथ। When these pipes are used for carrying water, some lead salt dissolve in water to make it poisonous। Calcium sulfate present in hard water forms insoluble lead sulfate in the form of layer inside the lead pipe, and this checks the lead poisoning। ठीक है। Disadvantage of hard water। Hard water is not suitable for producing steam। स्टीम बनाने के लिए सही नहीं है हार्ड वाटर। स्टीम इज यूजुअली मेड इन बॉयलर्स विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ नैरो कॉपर ट्यूब्स सराउंडेड बाय फायर। ये होता है बॉयलर, इसमें ये जो होती हैं कॉपर ट्यूब्स होती हैं जो फायर इसके साथ आग जलाई जाती है। एज द कोल्ड वाटर एंटर दीज ट्यूब्स इट इज़ इमीजिएटली चेंजेस इनटू स्टीम। जैसे ही पानी इसमें से जाता है तो आग के कारण ये स्टीम में बदल जाता है। As the cold water enters these tubes, it is immediately changed to steam, while the dissolved solids incapable of changing into vapor get deposited on the inner walls of the tube। लेकिन जो हार्ड वाटर है जो स्टीम में नहीं बदल पाता है वो क्या करता है, यह जमा होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है यहाँ। These goes on and thus and bore of the tubes become narrower and narrower। तो ये जमा होता जाएगा तो क्या होगा, ये जो ट्यूब है जहाँ से स्टीम बन रहा था वो पतली होती चली जाएगी इसके जमा होने से। द रिजल्ट
is that eventually less water flows through the tubes at one time and less steam is produced. और कुछ समय के बाद क्या होगा, कई बार यूज़ करने के बाद ये पतली हो जाएगी, तो कम पानी इसमें के जाएगा और स्टीम कम बनाएगा. When the pore of the tube becomes very narrow, the pressure of steam increases. जब ये बहुत पतली हो जाएगी तो स्टीम का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा एट टाइम दैट बॉयलर इटसेल्फ बर्स्ट. इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाएगा और बॉयलर जो है वो फट जाएगा. Not only that, the boiler scale formed inside the tube, being a bad conductor of heat, allow only part of outside heat to go in and convert the water into steam. तो क्या होगा, बाहर की जो हीट है वो इन द कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम में बनाने में कम करेगी, कम स्टीम बनेगी. दिस रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर एंड वेस्टेज ऑफ फ्यूल. इससे जो है फ्यूल का वेस्टेज होगा और बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम होती चली जाएगी, कम स्टीम निकलेगा और फ्यूल ज़्यादा लगेगा. टू मिनिमाइज द loss, the boiler scale is removed from time to time by using a boiler compound, or else water is first softened and then used. Both cost money. इसके लिए क्या किया जाता है, बॉयलर स्कोर को बदल दिया जाता है समय समय पर, या फिर सॉफ्ट वाटर को इसमें डाला जाता है, हार्ड वाटर की बजाय सॉफ्ट वाटर का यूज़ किया जाता है, और दोनों में ही पैसा लगेगा. The furring of the tea kettle is also caused by the sediment formed on its walls from boiling hard water. और जो चाय की केतली के किनारे किनारे वाइट वाइट जम जाता है वो भी हार्ड वाटर के कारण होता है. दिस फर इज़ नथिंग बट कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये फर क्या होते हैं जो जम जाते हैं, वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं. हार्ड वाटर ऑल्सो स्पॉइल्स टैप्स, वॉशिंग मशीन्स एंड इवन गीज़र्स. हार्ड वाटर भी क्या करता है, नल को या वॉशिंग मशीन को या गीज़र को भी ख़राब कर सकता है.